ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ये ऐसे क्वेश्चन एडवांस में छोड़िए, मेंस तक में आने लगे। और क्वेश्चन की वैरायटी क्या है ये हम क्वेश्चन करते करते समझेंगे, और आज के अपने सोचने का तरीका वाले एपिसोड में इनको क्यों कंसीडर किया। एन एक सीक्वेंस है और हमें लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 3n एन निकालना है। A1 भी दिया हुआ है और an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n दिया हुआ है। अब सपोज करो हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, an को यहां से निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो एक्चुअली मिलेगा नहीं, क्योंकि an में क्यूबिक फॉर्म हो रही है। फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, एक काम करते हैं, n की जगह n+1 डाल देते हैं। तो जैसे हम n की जगह n+1 डालेंगे, तो ये हमारा रिलेशन ऐसा आ जाए। तो ये जो an आया है, इसको उठा के वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 की पावर n an+1 3 माइनस an+1 का स्क्वायर। और फिर हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली आफत कम नहीं हुई, आफत जो है बढ़ गई है, आफत हमारी इंक्रीज हो गई है। हम पहले तो वो फिर भी थोड़ा सिंपल सा दिख रहा था, ये तो थोड़ा और अजीब दिखने लग गया है। तो अब इसको कैसे करें। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इसीलिए परेशान करते हैं। परेशान कैसे करते हैं कि आप इनको नॉर्मली करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहे, इनमें श्योरली कुछ और नई चीज सोचनी होगी। और देखो क्या सोचना होगा वो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा एक बार ना, इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखिए। ये एक्सप्रेशन लिखा क्या, ये एक्सप्रेशन है an-1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स an माइनस an क्यूब। तो कहीं देखा है आपने 3 टाइम्स समथिंग माइनस समथिंग क्यूब, देखा होगा। ये वाला रिजल्ट याद है, साइन 3x इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब पहली बात तो इसका मतलब इसमें 4 है, तो यहां 4 लाना है। तो 4 कैसे लाएं, ये क्यूब है। तो एक काम करिए, देखिए an को हम a को ये अज्यूम कर लेते हैं, क्या 2 साइन थीटा के, 2 साइन थीटा के। जैसे a का सीक्वेंस होगा ऐसी थीटा के का भी सीक्वेंस होगा। तो जैसे ही हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी विल गेट 2 साइन थीटा n-1 इज इक्वल टू 2, देखिए कॉमन आएगा, 3 साइन थीटा के माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के। आप लोग देख पा रहे हैं इस 4 का इलाज हमने किस तरह से किया, 2 सब्स्टिट्यूट करके। 2 मतलब एक को डायरेक्ट साइन थीटा के नहीं लिया, 2 साइन थीटा के लिए। इससे क्या मिला, तो 2 साइन थीटा n-1 इज नथिंग बट 2 साइन के की जगह यहां n था, थीटा n एक्चुअली 3 थीटा n। और क्योंकि सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के, क्योंकि देखिए सारे an पॉजिटिव हैं, तो ये जो थीटा के भी हमने अज्यूम किया है, दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 1 फंक्शन होता है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो थीटा n-1 इज नथिंग बट 3 टाइम्स थीटा n। तो थीटा बहुत सिंपल एक रिलेशन फॉलो कर रहा है जीपी का, जो रिलेशन an में नहीं दिख रहा था, हमें थीटा में दिख रहा। और ये हम इसीलिए देख पाए क्योंकि हमें वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिखा यहां पे। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी जरूरी होती है। तो जैसे ही अगर हमें ये जीपी दिखी है, तो एक चीज हम समझ सकते हैं कि भाई थीटा 1 कितना है, 2 साइन थीटा 1 इज a1 विच इज 1। तो थीटा 1 कुछ नहीं है, π/6 है। थीटा 2 क्या होगा, उसका 1/3 होगा। आप देख सकते हैं ना, थीटा n इज नथिंग बट थीटा n-1 का 1/3। तो थीटा n इज नथिंग बट π/6। और यहां पर कितनी बार 3 आ जाएगा, 3 की पावर n-1 आ जाएगा। अब आ जाते हैं उस लिमिट वाले क्वेश्चन पे। लिमिट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी लिमिट निकालनी है। विच इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
3 रेज़ पावर n 2 साइन पाई बाय 6 इंटू 3 की पावर n-1। और ये लिमिट आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे? क्योंकि ये एंगल 0 टेंड कर रहा है और हम यही एंगल नीचे बना देते हैं और यही एंगल से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली लिमिट हो जाएगी 1। 3 की पावर n-1 से 3 की पावर n-1 कटेगा, एक 3 बचेगा, एक 2 बचेगा, आंसर आई थिंक शायद पाई आ जाएगा। और ये आंसर हमें विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दिखता नहीं, इसलिए उसकी वैल्यू है। तो चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं आप उसमें पहचान पाते हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है या उसके बिना हो जाएगा, और करेंगे तो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें इस फंक्शन की मैक्स वैल्यू पूछी गई है। हम कैसे करेंगे? अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे पर ये दो वेरिएबल में, एएमजीएम लगाएंगे पर एक्स और वाई रियल नंबर है, पॉजिटिव वगैरह नहीं दिया हुआ है, फिर कैसे करेंगे हम इसको? अब यहीं पे हमें देखना चाहिए कि यार इसके जो एक्सप्रेशंस है ना, एक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक में 1 प्लस एक्स वाई है, ये सब जो टर्म्स है ये किसी तो फॉर्मूले में आती हैं। एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये सब चीजें किस में आती हैं? टैन में आती हैं। अगर हम x को टैन अल्फा ले लें और y को टैन बीटा ले लें, और जैसे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ये फंक्शन कैसा बनेगा अल्फा बीटा की फॉर्म में। ऊपर बनेगा टी अल्फा टैन अल्फा माइनस टैन बीटा, और नीचे क्या बनेगा? ये इसके साथ क्या बनेगा? 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा, इधर सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा, जो ऊपर जाके कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो एक कॉस अल्फा कॉस बीटा इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कॉस अल्फा कॉस बीटा इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम यहां पे कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये वाली टर्म क्या बनेगी? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये पहली टर्म कॉस अल्फा कॉस बीटा से मल्टीप्लाई। और दूसरा में जब कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, which is nothing but half sin twice of alpha minus beta। और हमें इसकी मैक्स वैल्यू पूछी जा रही है। इसकी मैक्स वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, तो साइन किसी एंगल का साइन है जिसके आगे हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर मैक्स वैल्यू का आंसर हाफ आ जाएगा। और हम ये भी बता सकते हैं वो वैल्यू कब अचीव होगी, जब अल्फा माइनस बीटा पाई बाय 4 होगा। यानी हम ये भी रिलेशन बता सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा पाई बाय 4 होगा, यानी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा है वो 1 होगा, उस जगह अचीव होगी। और ये चीज हमें नॉर्मली इससे नहीं दिखती, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही दिखी। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है ना, बड़ा सा एक्सप्रेशन है, सॉल्व नहीं हो रहा, एक बार जरूर देखो कहीं उसका कोई पार्ट किसी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से मिलता जुलता तो नहीं है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूं, ये देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें एक्स एन और वाई एन दो सीक्वेंसेस हैं, पॉजिटिव नंबर्स के ही हैं, क्योंकि x1 पॉजिटिव और x1 की वजह से फिर x2 पॉजिटिव आएगा, y1 की वजह से y2 पॉजिटिव आएगा, और ये अजीब अजीब से रिलेशन दे रखे हैं, और xn yn की मैक्स वैल्यू पूछ रहा है। तो पहचानिए कि इधर कौन से, क्या ये नॉर्मली हो पाएंगे? नॉर्मली आप ट्राई कीजिए, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट नॉर्मली वंडरफुल, बट अगर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या कोई फॉर्मूला है समथिंग प्लस उसका 1 प्लस दिस? एक तो 1 प्लस एक्सएन स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन हमेशा टैन अल्फा या कॉट अल्फा ही रहेगा। अब हम देखते हैं टैन अल्फा कॉट अल्फा के किस तरह के फॉर्मूले होते हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज कॉट थीटा बाई 2, ये एक फॉर्मूला होता है। तो क्या मैं एक्सएन को एक्सके को कॉट ऑफ थीटा के मान लूं और सब्स्टिट्यूट करूं तो विल इट बेनिफिट? तो कॉट थीटा एन प्लस 1 विच विल बी दी LHS will be equal to cot theta n plus cosec theta n, which is nothing but cot theta n by 2। ये लीजिए, तो थीटा n plus 1 और थीटा उसका तो रिलेशन ही मिल गया। अब आपको स्मार्टली सोचना है कि दूसरे वाले में आप क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सोचिए इसमें क्या होगा, इसमें भी है तो स्क्वायर रूट, क्या इसमें कॉट से काम चलेगा कि टेन से काम चलेगा, किससे वर्क करेगा, ये आपको सोचना है, मैं नहीं बताऊंगा सब चीजें। और इसका मैक्स वैल्यू का आंसर आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा। इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन है जो पूरा ही मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइए।
ये लिमिट निकालनी है। an एक सीक्वेंस है, पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है, a1 दिया हुआ है। हम किस तरह से इस लिमिट को निकाल सकते हैं? क्या ये लिमिट के लिए हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा, और क्या उसके बिना भी हो सकता है क्या? दैट्स अ क्वेश्चन। तो ध्यान रखो, वैसे आपको फॉर्मूला सब दिख रहा होगा यहाँ पे, वो मैं समझ गया हूं आप लोग होशियार है, पर ठीक है, कमेंट्स में आंसर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।